जय मसीह के दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। जैसा कि हम सभी मसीह भाई बहन सब जानते हैं कि आखिर हम बाइबल पर विश्वास करना कितना हमारे लिए महत्व रखता है। बाइबल ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में हम उस ज़रिए के बारे में, जिसका ज़रिया बाइबल हमारे लिए है, उस ज़रिए के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और वो ज़रिया जिसको वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। तो आइए आज हम जानेंगे स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं और वह केवल मसीह है। दोस्तों, इस बात को हम ध्यान में रखते हुए हम जब नया नियम की इस बात को याद करते हैं तो हम देखते हैं इसकी तैयारी कहाँ से हुई है। जब हम इसकी तैयारी के बारे में देखना, ढूंढना, समझना शुरू करते हैं तब हम इसकी जड़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जब हम पुराने नियम में जाते हैं, जगह जगह पर मूसा के द्वारा, अलग अलग नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम जो उस समय के माहौल के अनुसार जब उनकी परिस्थितियों को देखकर जो वो वचन परमेश्वर ने उनके पास पहुँचे, लेकिन उन वचनों के साथ साथ परमेश्वर ने एक ऐसी तैयारी हमें उन वचनों के द्वारा दी जो आने वाले समय में भी ये वचन एक ही जैसा काम करे। परमेश्वर का वचन ऐसा है जो कभी ना टल सकता है और ना ही परमेश्वर का वचन कभी बदल सकता है, क्योंकि परमेश्वर आप कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि मैं बदल जाऊं। तो परमेश्वर जब उस समय हम पुराने नियम में देखते हैं राजाओं के समय में राजाओं ने क्या क्या काम किए, या परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने बार बार परमेश्वर को इनकार किया और उन बातों को, उन कामों को किया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे, उसके मार्ग के विरुद्ध थे। लेकिन जब उन पर परेशानियां आई, उन पर दिक्कतें आई, उन पर उनके कामों के, उनके एक्शंस के द्वारा जब उन पर परेशानियां और दिक्कतें आई, तब उन्होंने फिर से परमेश्वर की ओर दुहाई दी और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया और अपने नबियों के द्वारा उन्हें मार्ग दिखाया कि वह कैसे कैसे उनको बचाता आएगा। और कैसे उसने बचाया, ये हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। तो आज हम जिस वचन के बारे में देखने जा रहे हैं, ये मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हो और जैसे वचन हमें सिखाना चाहता है प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, ठीक वैसे ही हम सीख पाएँ। तो आज का जो वचन है, हम परमेश्वर के बल के बारे में, उसके भुजबल के बारे में हम सीखेंगे कि परमेश्वर आखिर अपना भुजबल कैसे प्रकट करता है। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, जो यहूदी लोग थे या जो इस्राएली लोग थे, जो मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, वे परमेश्वर के असल में परमेश्वर के भुजबल का इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर अपना बाहुबल दिखाएगा और हम जिस परेशानियों में, जिन दिक्कतों में हम समय बिता रहे हैं या फिर जिन राजाओं के अधीन हम रह रहे हैं, वो परमेश्वर अपने मसीहा को भेजेगा और उनको, जिनके अधीन हैं, जिनकी बँधुआई में हम हैं, उनको मारेगा, उनको भगाएगा और खुद उनकी गद्दी पर बैठेगा। खुद उनकी गद्दी पर बैठकर वह हमें एक अच्छा शांति का और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का एक राज्य स्थापना करेगा। तो हम देखते हैं, लेकिन जब मसीह हमारे लिए आया, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जिसका इंतज़ार पुराने नियम में कर रहे थे, उनको प्रभु यीशु मसीह में वे बातें नहीं नज़र आईं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब भी परमेश्वर की स्थापना की बात की, उनके राज्य की स्थापना की बात की, तो हम परमेश्वर की राज्य की स्थापना की बात में हम प्रभु यीशु मसीह की उस प्रार्थना को याद कर सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है।
जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, परमेश्वर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत दिन-रात पवित्र-पवित्र कर कर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते रहते हैं और वे निरंतर इसी काम में लगे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में है। स्वर्ग में परमेश्वर उस राज्य की स्थापना परमेश्वर ने खुद ऐसी डाली है कि स्वर्गदूत भी जो परमेश्वर के सामने रहते हैं, उसके संग रहते हैं, वे हर पल, हर समय उसको स्तुति और आराधना देते रहते हैं और उसको परमेश्वर को उसकी महिमा गाते हैं, उसके साथ रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? ये परमेश्वर के राज्य की स्थापना है जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर करने के लिए आए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से जब पूछा गया कि तू अपने आप को राजा कहता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, क्योंकि यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे लोग लड़ते। इसीलिए यहूदियों ने उन धार्मिक अगुओं ने जिनको समय में जब प्रभु यीशु मसीह के समय में जो अगुवाई करते थे, जो मंदिर में उस समय में बड़े माने जाते थे, धर्मी माने जाते थे, उन्होंने इस बात को नकार दिया कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि वह अपने देश में, अपने राज्य में हमें वो करेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही बात हो रही है। ये तो जिस राजा के अधीन हम हैं, इससे तो हटने की बात ही नहीं हो रही, इसके विरोध तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो फिर ये कैसे मसीहा हो सकता है? जिसकी गवाही यूहन्ना ने दी, जिसको वे मानते थे कि वह परमेश्वर की ओर से आया है। जब वह बपतिस्मा देता था तो वो कहता था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी कि देखो, एक मेरे बाद आता है जिसके मैं पैरों की जूती के बंध खोलने के भी योग्य मैं नहीं हूँ। उसका सूप उसके हाथों में है। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और उसने गवाही दी कि देखो, मैंने आत्मा को कबूतर के नाई इसके ऊपर आते हुए ठहरते देखा है, और मैंने स्वर्ग से आकाशवाणी सुनी है कि यह मेरा पवित्र पुत्र है, इसकी सुनो। तो जब यूहन्ना ने यह गवाही दी, उस समय में उन जो यहूदी, फरीसी, जितने भी लोग थे जो इस्राएल में रहते थे, तो उन्होंने सबने इस गवाही को सुना और उन्होंने इस गवाही को उन्होंने सुना और उसके अनुसार उन्होंने काम भी किया। तो उन्हें पता था कि यूहन्ना ने यह गवाही दे रखी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसे राज्य की स्थापना की? एक राजा का बल, राजा की जो सामर्थ है, वो उसकी ताकत जो है, हम संसारिक लोग ऐसे देखते हैं जैसे कि अगर आज हमें किसी राजा को राजगद्दी पर ले जाना है, लेकिन उस गद्दी पर पहले कोई बैठा है तो उसे हराना पड़ता है, उसको हराना पड़ता है और उसको उस गद्दी से उतारना पड़ता है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, रोमी राजा अपनी गद्दी पर ही था। रोमी राजा तक प्रभु यीशु मसीह के अगुए कभी पहुंचे ही नहीं कि उनकी गद्दी के विरुद्ध कोई काम किया जाए। तो फिर परमेश्वर की सामर्थ्य को आप कैसे देखते हैं? आखिर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को कैसे देखें, कैसे जानें? तो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना और उसको समझने के लिए, परमेश्वर के राज्य की स्थापना को देखने के लिए हमें उस वचन को, उसको समझना पड़ेगा कि आखिर परमेश्वर की योजना क्या है, कि वह अपने बल को, अपने सामर्थ्य को कैसे प्रकट करना चाहता है। आखिर परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम उसके बल को, उसके सामर्थ्य को देखें? क्या तलवार चलाना हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य तलवार से दिखाए?
या कोई और तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने सामर्थ्य को हम पर प्रकट करना चाहता है कि वह हमें आज़ादी और छुटकारा दे। तो आइए, जैसा हमने कहा कि आज के इस वचन में हम सीखेंगे, तो हम वचन खोलेंगे यिर्मयाह की पुस्तक। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस इस पुस्तक को थोड़ा-सा, इस आयत को, इस वचन को देखेंगे और इस वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने इस वचन को कैसे पूरा किया, इस बात को जानेंगे। और हम परखेंगे और देखेंगे कि ये वचन जैसा परमेश्वर चाहता है, क्या वैसा हुआ? आज यह वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, हम इन बातों को देखेंगे। तो आइए हम वचन निकालते हैं। यह यिर्मयाह की पुस्तक, बुक ऑफ यिर्मयाह, चैप्टर 16, अध्याय 16 और आयत 21, वर्स 21। हम देखेंगे इसमें, इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर को उसके नाम को हम स्तुति दें। इस वचन के द्वारा क्या देखते हैं आप? चलो मैं आपसे पूछता हूँ। आप अपने मन में, अपने आत्मा में देखिए और कोशिश कीजिए कि इस वचन को समझने की, कि एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा। अब आप परमेश्वर का भुजबल और पराक्रम कैसे देखना पसंद करते हैं? कैसे चाहते हैं कि परमेश्वर अपना भुजबल हमें दिखाए, अपना पराक्रम हमें दिखाए? हम इस संसार में आज जगह जगह आसपास सारे माहौल में देखते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, तबाही, एक दूसरे का मार काट, यही सब कुछ चल रहा है। तो जो एक को मार दे और एक खड़ा रहे और जिसके हाथ में तलवार है, हम उसे पराक्रमी, उसे बलवान कहते हैं। तो जैसे कि हम शुरू से अब तक देखते आ रहे हैं कि हम ये जानना की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना कैसे करना चाहता है। परमेश्वर अपने बल को कैसे प्रकट करना चाहता है कि एक ही बार में वह हमें हर प्रकार से आज़ादी दे। आइए इस वचन को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर उस पर कंपेयर करके देखेंगे, उसे मिलाकर देखें, निरीक्षण करके देखेंगे कि आखिर यह वचन प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए कैसे पूरा होता है। इस कारण इस एक बार मैं इन लोगों को अपना भुजबल और पराक्रम दिखाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं उस समय से जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात वे पकड़वाए गए। ठीक है, अब जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, तब से लेकर उस पहाड़ी तक पहुंचने तक, क्रूस से पहले प्रभु यीशु मसीह ने किस पराक्रम को दिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, तब पतरस ने तलवार ली और एक सैनिक का कान काट दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे रख दो, और उसका सैनिक का कान वापस उसकी जगह पर लगा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत हुआ। एक बार तलवार का और बहुत हुआ, और वह भी कोई नुकसान नहीं होने दिया प्रभु यीशु मसीह ने। जिस सैनिक का कान कटा, उसे ज्यों का त्यों वापस लगा दिया। तो फिर कैसा पराक्रम प्रभु यीशु मसीह का देखना चाहते हैं? जरा याद कीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 53 अध्याय। हम सब ने बहुत बार बाइबल में, अपने चर्च में, बाइबल स्टडी में, हमने वचन में बहुत बार इस 53 अध्याय को पढ़ा है। परमेश्वर का पराक्रम देखिए आप। 53 अध्याय में प्रभु यीशु वचन कहता है यशायाह के द्वारा कि परमेश्वर को यही भाया कि वह उसे कुचले, और उसी के मार खाने से, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, निरोगी हो जाएं। प्यारे दोस्तों,
यह परमेश्वर का पराक्रम ही है कि उसे इस योग्य बनाया प्रभु ने कि वह सब कुछ चुपचाप सह गया। यह परमेश्वर का पराक्रम ही है। वरना आप में और मुझ में कोई दोष ना हो तो भी हम कोई सजा पा सकते हैं, क्योंकि पिलातुस ने खुद कहा कि मैं इसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता। फिर भी उन्होंने उसके लिए क्रूस की मांग की और वह चुपचाप अपनी वकालत में बिना कुछ कहे सब कुछ सहता रहा। जब पिलातुस ने पूछा कि तू अपने बारे में कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि जब तक तुझे ऊपर से ना मिले तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। तो यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वह अपना पराक्रम दिखाए, एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को ऐसी पीड़ाओं, ऐसी ताड़नाओं, ऐसी परेशानियों से गुजारे, ऐसे मनुष्य को जिसने कभी गाली के बदले गाली ना दी हो, जिसने कभी धमकी के बदले धमकी ना दी हो, जिसने ये शिक्षा दी हो कि कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे उसके और दूसरा भी फेर दे, जिसने यह शिक्षा दी हो तुम्हें एक कोस कोई बेगार पर ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा ताकि तेरा प्रेम बना रहे, जिसने हमें यह सिखाया कि अपने अपराधियों के लिए तुम प्रार्थना किया करो, जिसने हमें यह सिखाया कि जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो, जिसने 38 ईयर्स के मरीज को, उस रोगी को जिसने चंगा किया हो, जन्म के अंधों को जिसने आंखें दी हो, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिला दिया, विधवा माँ पर तरस खाया, उसके इकलौते पुत्र को अर्थी पर से उतार लिया, उसने अपनी वकालत में एक शब्द नहीं कहा दोस्तों, अपने बचाव में कोई दलील नहीं दी, बल्कि चुपचाप सहता रहा। उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे ऐसा सुपुर्द कर दिया, परमेश्वर को सौंप दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। जिसके पास सारी सामर्थ्य थी, जो कहता है कि मेरे पास अपने प्राण देने का और उसे वापस लेने का भी अधिकार है, ऐसे सामर्थ्य और बलवान परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। चुपचाप सब कुछ सहता रहा। यह परमेश्वर का पराक्रम नहीं तो और क्या है। क्या आप अपने मुंह पर घूसे खा सकते हैं? क्या आप अपनी दाढ़ी को नुचवा सकते हैं? अगर आप निर्दोष हों, आप अपनी पीठ पर कोड़े खा सकते हैं? मैं नहीं खा सकता। हर मनुष्य की यही एक प्रकृति है कि वह अपने आप में दोष और निर्दोष में लगा रहता है कि मैं निर्दोष हूँ तो मेरे ऊपर सज़ा क्यों आए, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं इस बात को, इस परेशानी को क्यों भुगतूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ परेशानियों को भुगता, निर्दोष रहा, लेकिन वह हमारे लिए सब कुछ चुपचाप सहता रहा। ये तो हमने परमेश्वर के पराक्रम को देखा कि वह कैसे ही अपने पराक्रम को प्रकट करा और उसने गतसमनी बाग से, दोस्तों, लूका उस पराक्रम को प्रकट करता है। लूका ने बड़े ही गहराई से, लूका एक जिसे बाइबल हमें बताती कि वह एक वैद्य था जो बाद में विश्वासी बना, उसने एक डॉक्टरी उस स्वभाव में, उसने उस अपने जांच पड़ताल में उसने देखा और जांचा और कहा कि वह अपनी आत्मा में ऐसा व्याकुल हुआ, ऐसी व्याकुलता के साथ हृदय की वेदना से प्रार्थना कर रहा था और उसके माथे का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर जमीन पर गिर पड़ी। जहाँ प्रार्थना कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उसके माथे के पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर नीचे गिर रही थी। तो परमेश्वर ने जब इन सब बातों को हमारे लिए
प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर डाल दिया, उनको अपने सारी पीड़ाएँ, सारी ताड़नाएँ जो हम पर आनी थी, क्योंकि दोषी कौन था? मैं अपने आप को देखूँ, जाँचूँ तो मुझे पता है कि शायद ही मैंने किसी की सहायता मदद करी होगी। किसी ऐसे की सहायता जिसने गलत किया हो और मैं कहूँ कि नहीं, इसकी सज़ा मुझे दे दो लेकिन इसे कुछ मत कहो। ये परमेश्वर का प्रेम आपके और हमारे लिए, मेरे लिए, जिसमें उसने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया कि अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। पराक्रम तो हमने देख लिया, अब परमेश्वर का भुजबल देखेंगे। कैसे देखना चाहते हैं भुजबल? अभी तक हमने देखा परमेश्वर ने अपना पराक्रम उसकी नम्रता, उसकी दीनता में दिखाया कि वह निर्दोष होते हुए भी सब कुछ चुपचाप सहता रहा। कोड़े खाए, बेंतें खाई, घूसे खाए, मुंह पर थुकवाया। अब उसका भुजबल देखिए दोस्तों। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा भुजबल हम में नहीं है और यह परमेश्वर ही है जो कर सकता है। परमेश्वर का ऐसा भुजबल, पूरे यरूशलेम में वह क्रूस को अपने कांधे पर लेकर चला, अपने ही मृत्यु का सामान। और ये कोई, चलो हम मान लेते हैं कि उस समय में शायद और भी बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, बहुतों का ऐसा जुलूस निकला भी होगा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? जब हम वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को दो चोरों के बीच में, बड़े चोर की, बड़े उपद्रवी की तरह उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। इस बात को स्पष्ट वे दो चोर लोग कर देते हैं, जो एक कहता है कि अगर तू सच में राजा है, पर अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, तो खुद भी उतर जा और हमें भी उतार ले। तब दूसरा चोर उसे डांट कर कहता है, तू और मैं, हम तो अपने किए हुए गुनाह का दंड भोग रहे हैं। जो ये स्पष्ट करता है कि वे अपने कामों के अनुसार फल पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के पराक्रम को दर्शा रहे थे, उसके भुजबल को दर्शा रहे थे कि परमेश्वर ने अपनी बाहें फैलाकर हमें अपनी ओर बुला लिया है कि मेरे बेटे मेरे पास आओ, तुम्हारे सारे बोझ को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, सारे अधर्म, सारे पाप को मैंने अपने ऊपर ले लिया है। आओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ऐसा प्यार करता हूँ कि अपना वह बेटा, एक मेमने की नाई मैंने दे दिया। जैसा पुराना नियम में हमें देखने को मिलता है कि अपने पापों के बलिदान के लिए हमें किसी जानवर के ऊपर हाथ रखना पड़ता है कि वह जैसे मैंने पाप किया तो मैं एक जानवर को लूँगा और उसके ऊपर हाथ रखूँगा और कहूँगा कि मेरे पाप और मेरे गुनाह के लिए दोष बलि है, छुटकारे का एक बलिदान है। तो परमेश्वर ने कैसा एक बलिदान हमारे लिए दिया है दोस्तों? उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। क्रूस पर बाहें फैलाए उसने कह दिया कि आ जाओ, ये जो बलिदान है मैं तुम्हारे लिए देता हूँ, आ जाओ। प्रभु हमारी सहायता करे। इस एक ही बार में परमेश्वर ने आज से 2022 साल पहले, इस कैलेंडर को आज हम याद रख ले दोस्तों। आज के बाद अपने जीवन को हम इसी तारीख के हिसाब से देखें तो जांचें कि आज से कितने साल पहले, मेरी 32 साल के आसपास उम्र है, तो मेरे 32 साल के पीछे के पापों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और आज भी मेरे लिए एक सा है। अपने जीवन को हम जांचें और परखें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, क्योंकि परमेश्वर का काम एक ही बार है और वह सदा के लिए है। उसने एक ही बार में हमारे नए पुराने सब पापों को हम पर से दूर कर दिया है। जो पाप हमें पता भी नहीं कि ये पाप है, उनको भी उसने हमसे दूर कर दिया है और उसको अपने बेटे के ऊपर लाद दिया है। दोस्तों, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय, उसकी 6-7 आयत
8 आयत, इन तीनों आयतों में हम पढ़ते हैं, जिसमें एक बात बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उसका पुत्र अर्थात यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वो फैलाई हुई बाहें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इससे बड़ा भुजबल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि राजाओं को हमने पुराने नियम में देख लिया है। जितने राजा गद्दी पर बैठे, उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। कुछ राजा थे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले, लेकिन अधिकतर राजाओं के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर के मार्ग से भटक गए और परमेश्वर ने उसकी जगह दूसरों को बैठा दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज्य की स्थापना अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देकर हमारे लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। लेकिन सकरा मार्ग, सीधा सरल है लेकिन सकरा मार्ग है। हमें भटकना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है। क्रूस को ध्यान में रखते हुए, उसके बलिदान को ध्यान में रखते हुए, अपने गुनाहों से अंगीकार करके, मन को फिराकर कि अब आज के बाद मैं दोबारा पाप में नहीं जाना चाहता। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरी सहायता करें और मुझे अपने द्वार के द्वारा अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दें। तो प्रभु हमारी ज़रूर सहायता करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा कि हम इस वचन को हमेशा याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, और वे जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। उसी यहोवा परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि आज हम उसके किए हुए बलिदान को अपना बलिदान बनाकर आपको सौंप रहे हैं। प्रभु जी, हमारे गुनाहों को आपने जो उसके बलिदान के द्वारा दूर किया, हम विश्वास करते हैं कि उसका सहा हुआ हर जख्म, हर दुख, हर परेशानी जो उसने सही वह मेरी थी, मुझ पर आनी थी, लेकिन तूने उस पर लाद दी। तूने मुझसे कैसा प्यार किया, ऐसा अनंत प्यार तूने मुझसे किया। इस प्यार को अगर आप देखना चाहते हैं, एक बार ज़रूर आप वचन को पढ़ें और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 आयत, जो शुरू से हमारे चर्चों में फेमस है और अधिकतर हम विश्वासियों को इस वचन को ऐसे क्या कहें रट्टा ही कह सकता हूँ एक तरह से, क्योंकि हमें ज़ुबानी याद ही रहता है ये अधिकतर वचन हम सब भाइयों को। तो इस वचन को याद करें और इस वचन से देखें कि परमेश्वर ने जो प्रेम किया है, क्या वो धन दौलत देने के लिए किया है या अपने राज्य में हमें प्रवेश करवाने के लिए किया है। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। और आने वाली वीडियो के लिए आप मुझे बताइए। ये मेरी पहली वीडियो है। जिन भाइयों को इस वीडियो में कोई कमी लगे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर कुछ और सुझाव देना चाहते हैं कि इस वचन को ऐसे सुधार सकते थे या इस वचन को हम ऐसे सीख सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी बातें हम सीख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप मुझे अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि आने वाले समय में हम और बढ़कर परमेश्वर के वचन को उसकी इच्छा के अनुसार सच्चे, सीधे और सरल मार्ग में समझ सकें। उसकी अगुवाई खुद परमेश्वर हमारी करे, ताकि कोई मनुष्य का दिमाग या उसकी ज़रूरतें इसमें ना आए। तो सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आपको अगर कोई विषय ऐसा हो जिसके बारे में आपको जानना हो, कोई वचन ऐसा हो जिसके बारे में आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि मैं भी उस वचन के देख सकूं और आप उस वचन के अब तक कैसे समझ पाएँ उस वचन को, वो भी ज़रूर थोड़ा सा हल्का सा उसमें हाईलाइट कीजिए कि मैं भी उस वचन को समझ सकूं, और ताकि जैसे परमेश्वर हम सबको अंश करके बढ़ाता है, उसने अपने वचन में कहा, तो हम उसके जो वचन की जो गहराई है, जो सच्चाई है, उसको जान सकें, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को बनाए रखें और उससे दूर ना हो। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।